दोस्तों रेलवे निजीकरण को लेकर लोकसभा से आई ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि काफ़ी लंबे समय से रेलवे निजीकरण को लेकर खबरें आ रही हैं और इसी बीच में रेल मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी रेलवे निजीकरण के संबंध में दी गई है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। दोस्तों ये जवाब यहाँ पर दिया गया है 21 सितंबर 2020 को, क्योंकि रेलवे निजीकरण के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न के जवाब में रेलवे मंत्रालय के द्वारा एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था 21 सितंबर 2020 को, और जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे रेलवे के निजीकरण के संबंध में वो इस प्रकार थे। और ये प्रश्न यहाँ पर पूछे थे श्री मनोज तिवारी ने। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि क्या रेल मंत्री जी है बताने की कृपया करेंगे कि क्या सरकार का रेलवे स्टेशनों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। और उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पर था कि इस पहल से सरकार को प्राप्त होने वाले संभावित राजस्व का ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में समय सीमा सहित स्टेशन या फिर फर्मवार भावी योजना क्या है, यानी कि सरकार को कितना पैसा इससे मिलने वाला है और कौन कौन से स्टेशन को कितने टाइम के लिए कौन सी फर्म को यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा या फिर आप बोल सकते हैं कि रेलवे के द्वारा उनको दिया जा रहा है। तो इसके संबंध में यहाँ पर जो रेल और वाणिज्य मंत्री जी जो हैं पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा जो जवाब दिया गया है वो जवाब यहाँ पर इस प्रकार है। तो सबसे पहले वाले जो दो प्रश्न है उनका जवाब यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है कि फिलहाल इन्होंने साफ मना कर दिया है कि रेलवे का निजीकरण किए जाने के संबंध में कोई भी सरकार का यहाँ पर प्लान नहीं है। और इन्होंने कहा है कि रेलवे स्टेशनों के निजीकरण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। स्टेशन विकास कार्यक्रम के तहत निर्धारित अवधि के लिए निजी पार्टियों को भूमि या फिर नभ क्षेत्र के उपयोग के लिए केवल पट्टा अधिकारों को हस्तांतरित किया गया है। रेलवे भूमि नव क्षेत्र का स्वामित्व रेलवे के पास ही रहेगा। निर्धारित पट्टा अवधि के पूरा होने के बाद रेलवे भूमि पर तैयार की गई परिसंपत्तियां रेलवे को लौटा दी जाएंगी। यानी कि इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो एजेंसियां हैं या फिर जो निजी पार्टियां हैं उनको पट्टे के आधार पर कुछ जो रेलवे स्टेशन है उनका उपयोग करने के सहमति यहाँ पर दी गई है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो रेलवे की यहाँ पर रहेगी। और तीसरे प्रश्न का जवाब यहाँ पर था कि स्टेशनों का पुनर्विकास रेलवे स्टेशन और उसके आसपास की अनुपयुक्त भूमि और नव क्षेत्र का वाणिज्यिक विकास करके लाभ अर्जन के माध्यम से किए जाने की योजना है। अर्थात स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं सामान्यतः रेलवे के लिए लागत मुक्त होंगी, यानी कि जो भी डेवलपमेंट यहाँ पर रेलवे स्टेशन का किया जाएगा उस पर रेलवे को खर्च यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। और इस पैमाने पर स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम अपनी तरह का पहला और जटिल प्रकृति का है। इनमें विस्तृत तकनीकी, वित्तीय, व्यवहार्यता अध्ययनों और स्थानीय निकायों से विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियाँ आदि की आवश्यकता होती है, इसलिए इस स्तर पर कोई भी समय सीमा नहीं दी जा सकती। यानी कि रेलवे ने यहाँ पर जो प्राइवेट एजेंसियों को दिया है इसकी कोई समय सीमा यहाँ पर नहीं बताई गई है कि कितने टाइम के लिए प्राइवेट पार्टियों को रेलवे स्टेशनों का रखरखाव यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन साफ यहाँ पर कह दिया गया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसके तहत रेलवे स्टेशनों का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, फिर रेलवे मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी रेलवे के निजीकरण को लेकर कि सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है जिसके तहत रेलवे स्टेशनों का निजीकरण सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।